सांख्य और योग का सिद्धांत है पुरुष और प्रकृति का। तो चित्त वृत्ति का निरोध हो गया तो ये प्रकृति से चित्त पृथक हो गया, तो पुरुष अपनी पर्सनैलिटी में हो गया। अभी तक पुरुष जो है, ये जीवात्मा जो है, ये प्रकृति में आसक्त है, इसका चित्त। तो चित्त जो है उसको अपने अपने कारण में लीन होते 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 जो प्रकृति में लीन हुआ, तो पुरुष को छुट्टी मिल गई चित्त से, तो अपनी प्रकृति में आ गया, अपनी स्थिति में आ गया। बस यही अंतिम उनकी दुख निवृत्ति है। उसके बाद योग का काम खत्म। चित्त वृत्त निरोध करना ही योग का एंड। अब योग मर गया, चित्त वृत्ति निरोध करके साधन समाप्त हो गया। ज्ञान से अज्ञान समाप्त हुआ, फिर ज्ञान भी समाप्त हो गया। ज्ञान ने, विद्या ने अविद्या को नष्ट किया और विद्या भी नष्ट हो गई। साधन और साध्य दोनों नष्ट हो गए। अब केवल मैं बचा। उस मैं को भी मैं नहीं मानते हो, ज्ञान स्वरूप आत्मा बचा, ज्ञानी लोग। तो जैसे धर्म ने स्वर्ग दिया, धर्म समाप्त हो गया, मर गया। चित्तवृत्ति निरोध हुई, योग मर गया। अविद्या निवृत्ति हुई, ज्ञान मर गया। लेकिन भक्ति से भगवत प्राप्ति हुई तो फिर भक्ति मांग रहा है, और वो भक्ति अनंत काल तक चलेगी। फल रूप भक्ति है, साधन भी भक्ति, सिद्धि भी भक्ति। वो भगवान को चाहते ही नहीं है। भक्ति के आगे किसी ने भगवान को नहीं मांगा। जितने भगवान के सामने खड़े हुए लोग वर मांगे तो किसी ने ये नहीं कहा कि हमें आप चाहिए, हमें आपकी भक्ति चाहिए। ये चालाकी है। हमें चाबी चाहिए, रुपया नहीं चाहिए। अलमारी की चाबी लो। क्लियर कर दिया आपने उसमें रूप ध्यान के विज्ञान में। सिद्धांत भी क्लियर कर दिया है और साध्य का निरूपण भी कर दिया है। पूरी एक दिन की स्पीच पूरी हो गई। छोटी सी किताब में सब कुछ भर दिया है मैंने। रस भी पांडित्य भी दोनों का कंबाइंड मिक्सचर बनाया है मैंने इस पुस्तक में। अगर कोई विद्वान पढ़ेगा तो लोहा मानेगा पांडित्य का, कोई रसिक पढ़ेगा वो आंसू बहाएगा। दोनों का मिक्सचर किया है, खाली पांडित्य नहीं और खाली रस नहीं। होता यह है कि या तो पांडित्य होता है किसी ग्रंथ में, या तो रस ही रस होता है। हमने दोनों का मिश्रण बनाया है। अब यह है किसी को अच्छी हिंदी नहीं आती मान लो, तो थोड़ा 2-4 बार पढ़ेगा, जरा गहराई से सोचेगा, समझेगा। सोचना तो सबको पड़ेगा, चाहे विद्वान भी हो। इसे रूप ध्यान कर रहा है, इस रूप ध्यान में क्या बताया गया है। ये किरणें आ रही हैं, इधर से ये किरणें आ रही हैं। ये जो झलमलाहट हो रही है, एक किरण दूसरी किरण पर अधिकार करना चाहती है। इधर से नीले रंग की किरण निकल रही है, इधर से मुक्ताहल की किरण पड़ रही है, इधर से कुंडल की किरण पड़ रही है, इधर से मुकुट की किरण पड़ रही है। उस समय क्या दृश्य बन जाता है मुखमंडल पर, विचार तो करना पड़ेगा। कोई 10-20 मिनट का काम थोड़ा ही है, थोड़ा सा उसमें टाइम तो लगाना पड़ेगा। लेकिन जहां उसका चस्का लग गया उसको समझ करके रूप ध्यान बनाने का, फिर जितनी बार पढ़ेगा उतनी बार विशेषता उसको निकलेगी इसमें से। ये ऐसा लिखा हुआ है और कोई चीज छोड़ी नहीं है। पूरे श्रृंगार का वर्णन किया है। लिखा बहुत अच्छा है, लिखने का तो कोई उसका तो नहीं, अभ्यास करेंगे तो सब हो जाएगा। हाँ जी, इंद्रनील मणि किस तरह का पत्थर? और फिर ये तो हमारे मन को जिस प्रकार तृप्ति हो, रुचि हो, सुखकर लगे, ये तो सिद्धांत लिख ही दिया गया है। लेकिन श्री कृष्ण के ध्यान करने के लिए लोग जो चाहते थे कि कोई इस प्रकार का एक जगह मिले, ऐसे तो फुटकर तमाम लिखा है, भागवत में भी और बहुत तमाम ग्रंथों में लिखा है।
रसिकों के पदों में लिखा है, हम ही ने हजार जगह लिखा है, ऐसे मुकुट और ये टेढ़ा कर ये कर दिया वो कर दिया, शार्ट में 5 लाइन में। अब 5 लाइन में और कविता में लिखा क्या जा सकता है? तो वही लोगों के पास था। अब ये मैटर हो जाएगा तो जो लोग ध्यान करना चाहेंगे ढंग से करेंगे। अब वो न करने की बात क्या है, लिखने वाले ने नहीं करता तो कोई क्या करे उसको, क्यों मीरा? हाँ बोल ना। अरे हाँ में हाँ मिलाना चाहिए गुरु। दिनम किंचित फलम स्वेदम केचित स्वर्गम था पवर्ग। उसमें मुक्ति आया महाराज जी। अपवर्ग माने मुक्ति तो होता है, इसमें भी है, दूसरा भी है महाराज जी। कोई है उसमें शुरू में ही मुक्ति आया एकदम, तो वो तो मुक्ति उनकी आखिरी वो है महाराज जी, वो उसको नहीं चाहते। जब श्री कृष्ण भक्ति की बात करते हैं तो मुक्ति को ठोकर मार देते हैं, और जब भाष्य लिखते हैं तो मुक्ति को मानते हैं। अभी तो शंकराचार्य से हमसे नहीं पड़ती। आप शंकराचार्य के पीछे पड़ जाते, आगे तो नहीं गए, पीछे तो है। के सिद्धांत से बहुत हानि हुई देश। श्री कृष्ण भक्ति में चलने वाले भी बेचारे भोले भाले लोग सन्यासियों के बहकावे में आकर के और वो दीनता खो बैठे, वो भावना खो बैठे, हम ब्रह्मास्त्र चिल्लाने लगे पागल हैं। आचार्य आए, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बारकाचार्य, तमाम ने हमला कर दिया। तो बादे में तो आए तुलसी, सूर, मीरा, कबीर, नानक, तुकाराम चारों ओर से घेर लिया। लेकिन वो पंडित समुदाय जो है वो आज भी अपना टर लगाए, थोड़ा बहुत जो पढ़ लेते हैं संस्कृत। शंकराचार्य के भाष्य एक तरफ ये बोलते हैं जैसे पागल, इतने भगवान के अवतार होते हैं, सब खपती है। ब्रज में महाराज करते हैं और द्वारिका में वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं। महात्मा बुद्ध को देखो वो बेदे के खिलाफ बोलते हैं। उनको कोई डर तो है नहीं, मार्ग सोई जाता है जो भावा चित्रे, इनका भी हाल है। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई जोई बकई सोई सोई। 16,108 ब्याह करेंगे और 10-10 बच्चे होंगे, फिर सबको मरवा देंगे। क्या मतलब हुआ इसका? एक भी लायक नहीं निकला श्री कृष्ण की औलाद। संन्यास धर्म में श्राद्ध करने का नियम नहीं है, मां का श्राद्ध कर रहे हैं। प्रैक्टिकल भी उल्टा पुल्टा और थियरी भी उल्टी पुल्टी। अरे तुम लोगों को जो हमने लिखा है विरूप ध्यान में, उसको समझो। खेत सब जगह होते हैं, किसी खेत में जाकर के अलसी का फूल देख लो, और सवेरे सवेरे जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं लाल रंग की, तो अलसी के फूल में जो चमक आती है और जो नीलिमा उसकी हल्की हल्की रहती है, उससे आइडिया मिल जाएगा। कमाल में वो बात नहीं। ऐसे तो सैकड़ों चीजों से एग्जाम्पल दी जाती है। अलसी बोई जाएगी, वो घर फाल्गुन चैत्र में उसके फूल खिलते हैं। अरे जैसा अच्छा लगे उसका बनाने तो है।
वैसा बन तो सकता नहीं ना, वैसी कोई चीज है, बना लो अपने मन से। बस मनगढ़ंत सबसे बढ़िया। न हींग लगे न फिटकरी, रंग चोखा आवे। जिस प्रकार का चाहे उस प्रकार की मणियों की माला पहनाओ, एक पैसा खर्च न हो। राधे राधे। हाँ, ये जो मूर्ति रखते हैं कि बेचारे सोचते तो है हीरो की माला पहनावे ठाकुर जी को, कहाँ से मिले हीरो की माला? एक हीरा 1 लाख का मिलेगा। अपने मन से पहनाते जाओ रंग बिरंगी साहब की लगता। महाराज जी को संतों में जीवनी पढ़ी तो उसमें है जो नहीं हो सकता, लेकिन 99% जो बातें आपको सुनने को मिलती हैं वो गप्पे हैं, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, ये भी समझे। नहीं इम्पॉसिबल। एक महापुरुष के यहाँ फैक्ट होता है तो 1000 महापुरुष 1000 साधकों के यहाँ हल्ला मच जाता है। अच्छा। ये संसार का नियम है। हर एक साधक अपने गुरु के लिए चाहे अंगूठा छाप हो और भावहीन हो, बड़ी बड़ी बातें अपने पता दिया करते हैं। अब वो क्वाचित प्रयोग, सभी कुछ संभव है, उसमें असंभव शब्द का प्रयोग ही नहीं है। भक्त के लिए क्या असंभव है? हाँ महाराज। महालक्ष्मी जिसकी दासी बन जाती है उसको खीर फिर निकालना है। खीर तो साईं बाबा निकाल देंगे जानी। हाँ। काम है माधुर्य भाव में। पुरुषों को तो अपना शरीर बनाना पड़ेगा, मैं मेहनत करूंगी कुछ दिन। इन लोगों को स्वाभाविक, इसीलिए वेद व्यास ने उनके पास बहुत सारे ऋषि मुनि कुछ प्रश्न लेकर गए। वो नहा रहे थे तो 3 डुबकी लगाया नदी में और एक बार कहा कलयुग श्रेष्ठ है, एक बार कहा स्त्री श्रेष्ठ है, और एक बार कहा शूद्र श्रेष्ठ है। तो सुनने वालों ने कहा यही तो हमारा प्रश्न है। कैसे समझ गए? लेकिन ये जिज्ञासा बनी रही क्यों? तो उन्होंने उत्तर दे दिया कि भाई और युगों में तो बड़ी बड़ी तपस्याएं साधनाएं करनी पड़ती थी, और कलयुग में तो भगवान नाम का अवलंब लेकर के जीव सर्वोत्तम वस्तु पा लेता है। और स्त्री साधु इसलिए है कि उसका जीवन बच्चे पैदा करने और गुलामी में रहने के कारण दुखमय रहता है, तो उसमें दीनता वगैरह बहुत जल्दी आ जाती है, हृदय कोमल हो जाता है। दुख से हृदय कोमल हो जाने के कारण वो कोमल हृदय जो है वो श्री कृष्ण भक्ति के लिए बढ़िया होता है। विवेक हो जाए तो, वरना वो संसार में भी कोमल रहेगा, भगवान के यहाँ भी रहेगा। सिद्धांत ये है कि संसार के विषय में काठिन्यम विषय कुर्यात् द्रवत्वम भगवत पदे। संसारी विषय में तो हृदय कठोर से कठोर बनाना चाहिए कि कितने प्रलयंकारी विषय हो, माँ बाप बेटा पति सब मर जाएं और हृदय पिघलने न पावे, मुस्कुराते रहो। और भगवत विषय में इतना द्रवीभूत हो जाए कि उनके नाम लेते ही पिघलने लगे। तो ये 2 विरोधी चीज होनी चाहिए एक व्यक्ति में, लेकिन ये बहुत दुर्लभ होता है। इसलिए भगवत पथ में तेजी से आगे बढ़ नहीं पाता मनुष्य। या तो दोनों जगह कठिन है हृदय, या तो दोनों जगह पिघलता है हृदय। लड़की विदा हुई वहां भी 2 आंसू बह गए, महापुरुष विदा हुआ वहां भी 2 आंसू बह गए। सब जगह। तो स्त्रियों में ये अधिक है, सब जगह आंसू है। संसारी
कोई उनको हानि हो तो भी वहां भी आंसू निकल गए और भगवत विषय में भी आंसू निकल जाते हैं। तो जरा विवेक हो जाए तो संसारी विषय में आंसू को रोक दे तो भगवत विषय में आगे बढ़ जाए, लेकिन वो डिस्टर्ब करता है। और पुरुषों में अधिकांश को ऐसा है, कठोर हृदय होता है, तो संसार में तो काफी विजय प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन भगवत विषय में तेज नहीं बढ़ पाते। तो दोनों चीजें जिसके पास हो, इसलिए कहते हैं हृदय और बुद्धि, हृदय से भाव और बुद्धि से तत्व ज्ञान, दोनों चीजें जिसके पास हो वो तेजी से आगे बढ़ता है।